हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। आज का सेशन ऐतिहासिक होने वाला है क्योंकि आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का 1885 से लेकर 1947 तक की घटनाओं को चर्चा करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और जितना भी आज तक आपने पढ़ा है इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, उसका एक अच्छा रिवीजन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो फैक्ट्स की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे, चर्चा हम नहीं करेंगे क्योंकि चर्चा हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। बीपीएससी टीआरई 3 रिवीजन क्लास में आप जाइए, पीएम प्लेलिस्ट में, वहाँ से आपको जितनी भी चीज़ें करवाई गई है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम, बहुत लिमिट टाइम में आपको बहुत अच्छे से रिवीजन वहाँ पे हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मत भागिए, अभी एग्ज़ाम का समय है और जितना आपने पढ़ा है उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए। यही आपके लिए अभी सबसे अच्छी, जो मैं बता सकती हूँ, सबसे अच्छा आपके लिए अभी यही होगा। टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए, ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और क्योंकि टेलीग्राम पे आपको जो है सारी चीज़ें, मैं सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखिए, जो चीज़ फ्री होती है उसकी कदर नहीं होती है, तो आप लोग इसको रिस्पॉन्स नहीं करते हो अच्छे से, लेकिन ये आपके लिए एक रामबाण सेशन है। अगर आप इसको देखते हैं तो यहाँ से टॉपिक जो आएगा ना, वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आप इसको सपोर्ट करोगे या नहीं करोगे, ये आपके ऊपर है। मैं अपना कर्म कर रही हूँ और आपको एक बहुत ही बेस्ट क्वालिटी, बहुत ही मेहनत लगती है ये पीडीएफ बनाने में, और ये मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, आज भी प्रोवाइड करूँगी टेलीग्राम पे। तो ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाइएगा। नए हैं अगर चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे सभी वीडियोस मिल सकें। आगे मैं और भी ज़्यादा परीक्षा को लेकर, जितने भी एग्ज़ाम अभी आएंगे उसको लेकर मैं आपको तैयारी करवाऊँगी एकदम सिलेबस वाइज। तो चलते हैं यहाँ पे हम क्वेश्चंस की तरफ। पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेल्प कीजिए एक दूसरे की। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। इस क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, लेकिन आंसर आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आंसर आपको मेरे वीडियो में ही मिलेगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आप स्किप मत कीजिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी यहाँ से। देखते हैं, यहाँ स्वदेशी आंदोलन के बारे में बताना है कि कौन, इनके संदर्भ में बताना है कौन सा आपका सही कथन है, ठीक है, सही कथन बताना है। तो इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने का योगदान दिया है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। स्वदेशी आंदोलन में एक अव्यय के रूप में भारतीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। तो देखिए, ये दोनों ही आपका कथन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपका राइट आंसर सी है, 1 और 2 दोनों। लेकिन अगर मैं आपको स्वदेशी आंदोलन के बारे में बात करूँ तो इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ स्वदेशी आंदोलन पे हमने चर्चा बहुत कम किया है, तो कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ से पूछी जा सकती है। 7 अगस्त 1905 को जो है स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कलकत्ता के टाउन में हुई थी। बंगाल विभाजन के विरोध में हुई थी स्वदेशी आंदोलन की घोषणा, ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। और किसने कहाँ से इसका नेतृत्व किया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, बंगाल से किसने किया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। बंगाल से सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। यूपी से स्वामी श्रद्धानंद और गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। दिल्ली से सैयद हैदर रजा ने किया था। पंजाब से लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने किया था। अजीत सिंह कौन है, तो भगत सिंह के चाचा हैं, ठीक है। और महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक और दक्षिण भारत से चिदम्बरम पिल्लई। ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। और एक बात इसमें बताया जाता है कि वंदे मातरम इसमें प्रमुख गीत के रूप में उभर के आया था स्वदेशी आंदोलन में। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसको प्लीज़ आप नोट कर लीजिए। मैं इतनी बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ ताकि आपका ही भला हो, मेरा मेहनत सफल हो जाए, आपको जॉब मिल जाए, तो इससे बढ़ के और कुछ नहीं है मेरे लिए। तो वंदे मातरम जो गीत है ये किस में फेमस हुआ, स्वदेशी आंदोलन में, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बताना है आपको, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं ये मुझे आप ज़रूर बताते चलें, ठीक है, इससे मुझे पता चलेगा कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है। देखिए, यहाँ पे आपको कुछ कथन दिए गए हैं, इसको आप ध्यान से समझें। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में बताना है। महात्मा गांधी गिरमिटिया इंडेजर्ड लेबर प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे, ठीक है, पहला तो आपका ये हो जाएगा जो कि सही है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव समर्थन नहीं किया था, लिखा है, बल्कि किया था, ठीक है।
तो यहाँ पे जब वॉर चल रहा होता है तो उसमें जो है भारतीय सैनिक को भर्ती करने का प्रस्ताव गांधी जी ने दिया था, पर यहाँ लिखा है नहीं दिया था, तो सेकंड नहीं होगा। तीसरा आप देख लीजिए, तीसरा है यहाँ पे, भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। तो ये भी आपका सही है। तो पहला और तीसरा सही है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बताना है 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। 1920 में बताना है यहाँ पे कि कौन सा ऐसा यहाँ पे सभा है जिस बदल के स्वराज सभा नाम रख दिया गया था। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ऑल इंडिया होम रूल लीग। यहाँ पे आपको पता होगा कि 1917 में जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा होम रूल लीग के जो मुख्य नेता थे, जिसमें एनी बेसेंट है, वीपी वाडिया है, इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। क्यों? क्योंकि 1916 में आप सभी को पता होगा 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी एनी बेसेंट ने, और कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने की थी 1916 में, जिससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा कांग्रेस की शक्तियों पर। तो इससे ज़्यादा विरक्त हो करके ब्रिटिश सरकार जो है इसमें गिरफ्तार कर लेता है, और ये बाद में जाके ये जो ऑल इंडिया होम रूल लीग है, ये आपका स्वराज सभा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये थी इसकी कहानी, आपको पता होगा। चलते हैं आगे। बटलर कमेटी के बारे में बताना है कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता सुनिश्चित करना, तो ये बिल्कुल भी नहीं था। और देख लेते हैं। भारत की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियां निश्चित करना, तो ये भी नहीं था। राष्ट्रवादी प्रेस का सेंसर व्यवस्था अधिरोपित करना, ये भी नहीं था। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना ही बाटलर कमेटी का उद्देश्य था। आगे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है। तो यहाँ पे आपका राइट क्या हो जाएगा, देख लीजिए। चंपारण सत्याग्रह का बताना है। चंपारण सत्याग्रह आप सभी को पता है 1917 में हुआ था। ठीक है, बिहार के चंपारण जिले में। और इसमें बताना है कौन सा आपका सही होगा। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं की सक्रिय सहभागिता, तो ये आपका गलत है। राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी, तो देखिए दलित और आदिवासी ये भी आपका नहीं होगा। मेन है आपका भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान के असंतोष का सम्मिलित होना, तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, किसान होगा ये। ठीक है, किसान के असंतोष का सम्मिलित होना, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फॉर्मूला किसने बनाया था। तो सीआर फॉर्मूला किसने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू, गोपालचारी, राजगोपालचारी, या चितरंजन दास, या वीपी मेनन। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, राजगोपालाचारी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में बताना है आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, कहाँ चलाया गया था ये बताना है। तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन यहाँ पे आपको बताना है। अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था लाल किला दिल्ली में, ग्वालियर में, आमेर फोर्ट जयपुर में, या आगरा के फोर्ट में। तो यहाँ पे लाल किला दिल्ली में बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। आगे चलते हैं। यहाँ आपको निम्न कथनों पर विचार करना है। देखिए ये कथन वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से जो है आपकी जो फैक्ट्स है वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट या नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। तो प्रथम महिला अध्यक्ष नहीं थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। तो पहला तो हमारा गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी हैं, ये बिल्कुल सही है। तो केवल 2 यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे। ये सब मैं आपको करवा चुकी हूँ। इसका अगर आप
तथ्य खोज रहे हैं ना, फैक्ट्स के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में, तो कॉन्सेप्ट वाले क्लास में ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। इसका उसका पीडीएफ भी मैंने आपको दे दिया है टेलीग्राम पे। सिर्फ टेलीग्राम पे जो पीडीएफ दिया है ना उसको पढ़िए या फिर वीडियो को बार बार देखिए, उससे आपको रिवीजन हो जाएगा और याद हो जाएगा पूरी तरह से। तो ये आपका यूरोपीय अध्यक्ष बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे, तो जॉर्ज यूल जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, जॉर्ज यूल कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे। चलते हैं आगे। एओ ह्यूम कौन थे, एओ ह्यूम महासचिव थे, महासचिव थे। ठीक है, ठीक है, महासचिव थे, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। आगे बताना है किसने कहा था, यहाँ पे देखिए ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेषित था, नहीं यह उनके द्वारा सोचा कोई योजनाबद्ध किया गया था। तो यह जो पंक्ति है यह किसने कहा है, तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सर सैयद अहमद खान जो है उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ना तो लोगों द्वारा प्रेषित था और ना ही लोगों द्वारा सोचा गया कोई योजनाबद्ध रूप था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमें बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे यहाँ पे बताना है, बदरुद्दीन तैयब जी। हमने देखा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ बताना है काल क्रमानुसार बताना है आपको कि कौन सा आपका सही होगा। तो देखिए यहाँ पे पहले आपका क्या होगा, पहले नंबर पे होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, उसके बाद आपका गांधी इरविन समझौता, उसके बाद हो जाएगा पूना पैक्ट, उसके बाद हो जाएगा आपका क्रिप्स मिशन। तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखिए, ये है आपका पहला, दूसरे नंबर पे ये था, तीसरे नंबर पे पूना पैक्ट, चौथे नंबर पे क्रिप्स मिशन। तो 4 ऐसे आपको 4 2 1 3 यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों का भाग लिया। तो किसने लिया, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आपको ये बहुत बार मैं करवा चुकी हूँ, अब तक आपको याद हो गया होगा। चलते हैं आगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था बताना है। तो ए ओ ह्यूम हो जाएंगे, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ बताना है क्वेश्चंस आपको अभी बहुत अच्छे खासे मिलने वाले हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा तभी आपको फ़ायदा होगा। उन्होंने मैजनी यानी जिनके बारे में कहा जा रहा है ये मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी थी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे और केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। बताना है इनमें से वो कौन है जो मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय या मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमें बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे, दूसरे अधिवेशन की बताना है तो कौन हो जाएंगे, दादा भाई नौरोजी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताना है महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। तो एकमात्र ऐसे मुस्लिम कौन थे जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। तो शौकत अली यहाँ पे आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। अली बंधुओं में आते हैं शौकत अली, जो आपके जिसको आपने पढ़ा होगा खिलाफत आंदोलन के दौरान भी। चलते हैं आगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक भारतीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है लाल बाल पाल में ऐसे कौन थे जो कांग्रेस अध्यक्ष रहे थे, पर यहाँ तो पूछा जा रहा है कि भारतीय कांग्रेस से कौन संबंधित नहीं थे। तो सर सैयद अहमद खान, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पर एक क्वेश्चन मैं आपसे जो पूछ रही थी लाल बाल पाल में कौन से ऐसे हैं, तो आप खुद ही इसका आंसर बताइएगा कि लाल बाल पाल में कौन से ऐसे थे जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलते यहाँ बताना निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया। तो कौन है जो कभी नहीं चुना गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष, तो हो जाएंगे डी बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाल किला, यहाँ बताना है लाल किला मुकदमा कौन संबंधित नहीं है। तो देखिए गुरुबख्श सिंह, प्रेम सहगल, शाहनवाज ये तीनों ही संबंधित हैं और यहाँ भगत सिंह नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट में बताना है आपको करो या मरो नारा जो है किस आंदोलन से संबंधित था। वीवीआई क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। करो या मरो नारा किससे संबंधित हो जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे करो और मरो आपका किससे संबंधित है, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हो जाएंगी, यहाँ पे ध्यान रखेंगे एनी बेसेंट हो जाएगी प्रथम महिला अध्यक्ष। और अगर पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू आपका राइट ऑप्शन है सी, ठीक है। कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन हो जाएंगी, सरोजनी नायडू। आगे चलते हैं, यहाँ पे हमें आगे बताना है कथन पे हम ध्यान देंगे और कौन सा कथन यहाँ सही है वो बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कोलकाता में हुआ, ये तो गलत है, बम्बई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी ने किया, ये तो आपका सही है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया, लखनऊ समझौता संपन्न किया, तो ये आपका सही है। बाल गंगाधर तिलक के साथ यहाँ पे जो है जिन्ना ने समझौता किया था मुस्लिम लीग का, तो ये आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 2 और 3 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। 2 और 3 यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बताना है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताना है ये कथन इन्होंने किस अधिवेशन में कहा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लखनऊ अधिवेशन 1916 यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जब इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी उस समय लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने ये पंक्ति, ये जो अपना कथन है ये कहा था। आगे चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बताना है, यहाँ पे कौन सा कथन आपका सही है। देखिए, सरोजनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी, गलत है। प्रथम महिला नहीं थी बल्कि भारतीय महिला थी प्रथम, ठीक है। प्रथम महिला कौन थी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कौन है, ये प्रथम जो है कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी, भारतीय नहीं थी, सॉरी, प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और भारतीय कौन थी, सरोजनी नायडू। तो यहाँ तो ये कथन गलत दिया है। सीआर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे, तो ये वाला कथन आपका क्या है। और आगे देखते हैं, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी एओ ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो इसमें कौन सा कथन आपका सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखिए 2 और 4 आपका कथन सही हो जाएगा। 2 और 4 यानी सीआर दास ने जब कांग्रेस के वो जेल में थे जब वो अध्यक्ष थे, तो ये भी आपका सही है। और यहाँ पे आपका कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ये वाला भी आपका सही है। प्रथम ब्रिटिश कौन था, तो ये आपको मैंने बताया जॉर्ज यूल थे, तो तीसरा आपका कथन यहाँ गलत है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताना है कि किसने कहा था कांग्रेस पाटन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति सहयोग करना चाहता हूँ। तो ये किसने कहा था, तो यहाँ पे देखिए हैमिल्टन, कर्जन, डफरिन या मिंटो। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। 27 में बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बताना है, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, किसने की थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, अब्दुल कलाम ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। इन्होंने रोमन लिपि लागू करने की वकालत हिंदी भाषा के लिए की थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमें बताना है, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। देखिए 2 क्वेश्चन में यहाँ कन्फ्यूजन होता है। पहला तो भारत की स्वतंत्रता होने के बाद कांग्रेस को बंद कर देना चाहिए, ये किसने कहा। और मेरे जीते जी कांग्रेस को ख़त्म कर दिया जाए, ये किसने कहा। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। और लॉर्ड कर्जन वाला अभी हमने देखा था, तो दोनों को ध्यान रखेंगे, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बताना है, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्न में से किनके सहयोग हेतु चुना गया है। तो यहाँ पे देखिए बताना है आपको कौन हो जाएंगे, यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा गांधी के द्वारा जो है कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए
जाएगा, बाल गंगाधर तिलक को चुना गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और एक थे साथ में इनका मिलके, तो ये हम देख लेते हैं एक और कौन थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, एक मिनट देख लेते हैं। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्न में से किनके सहयोग हेतु चुना गया। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो इसको आप देख लीजिए। एनसी केलकर और IB सेन, ये दो जो पर्सनैलिटी इनको चुना गया था, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये बिल्कुल अब सही है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बताना है निम्नलिखित में से कौन से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के लिए अपनी नीति घोषित की थी। तो किस में होगा ये वाला आपका, तो ये हो जाएगा नागपुर अधिवेशन में, ठीक है। पहली बार भारतीय रियासतों के लिए अपनी नीति घोषित की थी नागपुर अधिवेशन में। आगे चलते हैं, यहाँ बताना है तिथि के अनुसार बताना है। यहाँ पे व्यक्तियों की तिथि है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, तिथि के अनुसार कौन सा क्रमबद्ध यहाँ पे आपको बताना है। तो कौन हो जाएंगे देख लेते हैं यहाँ पे। तो महात्मा गांधी, उसके बाद कौन आएंगे, सरोजनी नायडू, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, फिर वल्लभ भाई पटेल। और इसका डेट आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किसने कब अध्यक्षता की थी। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, इलाहाबाद अधिवेशन या गया अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन या कराची अधिवेशन। तो यहाँ पे बेलगांव अधिवेशन 1924 बिल्कुल सही हो जाएगा, 33 का C। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताना है वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो हरिपुरा में किसने किया था, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अब्दुल कलाम, JB कृपलानी, यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद या सुभाष चंद्र बोस। तो D ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जो है हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो कौन हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद, गोपाल कृष्ण गोखले या दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। आगे चलते हैं, गांधी जी का यह कथन कि यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था, इट वॉज पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक। तो ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा क्रिप्स मिशन योजना के बारे में गांधी जी ने यह कथन कहा था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो जन गण मन कब गाया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911 में। ध्यान रखेंगे जन गण मन पहली बार 1911 में गाया गया। वंदे मातरम जो है, वंदे मातरम पहली बार 1896 में गाया गया। ये सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किसकी अध्यक्षता विजय राघव चेयारकर ने की। तो कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष जो हैं विजय राघव चेयारकर होंगे। तो कौन सा होगा यहाँ पे, राइट ऑप्शन हो जाएगा नागपुर अधिवेशन 1920, B ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे बताना है यहाँ में इसमें आपको सुमेलित करना है, यहाँ बताना है कौन सा किस में आएगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे अब्दुल कलाम आज़ाद रामगढ़ 1940 में, सरोजनी नायडू जो है कहाँ पे अध्यक्ष बनती हैं, सरोजनी नायडू का अगर हम बात करें तो कानपुर 1925 में, मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919 और राजेंद्र प्रसाद 1934 मुंबई में, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, इसको इसी तरह से याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, बताना है हमें क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक जो है वार्ताकार कौन थे। क्रिप्स मिशन के साथ आधिकारिक वार्ताकार कौन थे ये बताना है। और यहाँ पे कौन होंगे, महात्मा गांधी और सरदार पटेल, JB कृपलानी और राजा गोपालचारी, जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल मौलाना आज़ाद,
और राजेंद्र प्रसाद और रफ़ी अहमद किदवई। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं ये मुझे आप ज़रूर बताते हुए चलिएगा। जितनी बातें मैं आपको बोलूँगी उसको कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा। एक सक्रिय पार्टिसिपेशन कीजिए, ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन कीजिए। इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं थे, ये बताना है। तो कौन हो जाएंगे इसमें? गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक या लाला लाजपत राय। तो लाल, बाल, पाल ये तीनों ही उग्र राष्ट्रवाद थे, मतलब गरम दल के नेता थे। ठीक है, गरम दल के नेता थे। ठीक है, ये तीन। तो कौन नहीं थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे बताना है राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो देखिए, दादा भाई नौरोजी, एमजी रानाडे और गोपाल कृष्ण गोखले ये तीनों ही आपके नरम दलीय हैं। और कौन नहीं जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक, अभी अभी हमने देखा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ बताना है गणपति महोत्सव के बारे में। एक कायाकल्प करके रखा था, राष्ट्रीय उत्सव था और इसका राजनीतिक स्वरूप बन गया धीरे धीरे। फिर से क्वेश्चन को समझेंगे। किसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का एक कायाकल्प किया? वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप जो है राजनीतिक हो गया धीरे धीरे। तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे देख लीजिए, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे 1893 में। ठीक है, 1893 में। और 1894 में शिवाजी महोत्सव किया था। ये दो किसके द्वारा है? इसको ध्यान रख लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है गंगाधर तिलक से। गणेश महोत्सव, ठीक है, गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव। शिवाजी महोत्सव ये दो इनके द्वारा किया गया था। ये 1893 में 93 और ये 95 में 1895 में। ये दो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बताना है यहाँ, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो किसके दौरान हुआ, किस आंदोलन के दौरान हुआ? ये सब आप जानते होंगे। 1907 में ये सूरत अधिवेशन में होता है। ठीक है, सूरत अधिवेशन में होता है इसका विभाजन। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप देखने को मिलता है? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1905 में इसी समय में स्वदेशी आंदोलन था। तो डेट से आप इसको समझ सकते थे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमें बताना है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो यहाँ अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति कौन करते थे? नरम दल के नेता करते थे। दोष किसने लगाया? यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन दोष लगाएगा? जो उसके अपोजिशन में था। तो यानी कि बीजी तिलक जो थे, बाल गंगाधर तिलक, ये यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, समझ विकसित करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन को आराम से लगा दीजिएगा। अब आप देखेंगे कि ये इसमें कौन था विरोधी? तो यहाँ पे तिलक विरोधी थे, तो यही कहे होंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पे बताना है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया था, पराजित किया था? तो कौन सा था? त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी संकट भी इसे हम कहते हैं। तो 46 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, त्रिपुरा अधिवेशन 1939। ठीक है, यहाँ पे कहानी ये थी कि सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी नहीं चाहते थे। महात्मा गांधी यहाँ पे नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाना नहीं चाहते थे। वो किसको उतारते हैं अपने प्रतिनिधि के रूप में? पट्टाभी सीतारमैया को। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया को उतारते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस जो है वो जीत जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? महात्मा गांधी बहुत अपसेट हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं और विरोध करते हैं। तो इससे क्या होता है? बहुत ही इनका मन दुखी हो जाता है सुभाष चंद्र बोस का, और ये क्या करते हैं? कांग्रेस पार्टी को ही रिजाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है। इसी को हम त्रिपुरी संकट कहते हैं। और उसके बाद अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो यहाँ पे कौन बनेंगे? राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया नहीं बनते हैं, बल्कि राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। ये सब कहानी आपको पता होगा। चलते हैं आगे। यहाँ बताना है अशांति का जनक किसको कहा जाता है? ये सब क्वेश्चन मैं आपको काफ़ी बार करवा चुकी हूँ। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। बहुत ही अच्छे से इसको लगाएंगे, सारा प्रैक्टिस आज हो जाएगा आपका। बाल गंगाधर तिलक किसने अशांति का जनक कहा था? तो यहाँ पे वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बताना है सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था। महात्मा गांधी का आपने कई बार पढ़ा होगा। महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु थे किसके? महात्मा गांधी के। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, महात्मा गांधी के थे। लेकिन यहाँ बताना है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएंगे चित्तरंजन दास। ठीक है, CR दास, ध्यान रखें चित्तरंजन दास जो है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बताना है व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा कौन था? तो ये पहला बात तो आप यही ध्यान रख लीजिए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही के रूप में चुना गया था, यही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और दूसरा कौन था यहाँ पे ये बताना है, तो दूसरा हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया? तो अभी अभी हमने देखा किसे चुना गया था, तो विनोबा भावे को चुना गया था। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते बताना है भारतीय मुसलमान के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कौन हो जाएंगे? चौधरी रहमत अली और उनके मित्र। चौधरी रहमत अली और उनके मित्र यहाँ पे आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, इन्होंने पाकिस्तान शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति थे जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की? विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की, ये बताना है आपको। तो कौन हो जाएंगे? महेंद्र प्रताप, यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। कामागाटा मारू प्रसिद्ध है। कामागाटा मारू मैं आपको कई बार करवा चुकी हूँ। फैक्ट्स को देखने के लिए प्लीज़ आप लोग मेरे टेलीग्राम पे जाइए। टेलीग्राम आपको मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा और वहाँ से जाके आप देख सकते हैं जितने भी फैक्ट्स हैं मैंने बहुत ही अच्छे से आपको PDF के फॉर्म में समझाया है और ये PDF भी आपको प्रोवाइड करवाया है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। कामागाटा मारू बताना है किस लिए प्रसिद्ध था, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? एक जलपोत के कारण था। तो ये जलपोत में क्या होता है, तो भारतीय जा रहे होते हैं और उसको वहाँ पे सैनिक द्वारा झड़प में बहुत मार काट हो जाता है। वहाँ पे कामागाटा मारू एक प्रसिद्ध जलपोत के कारण प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1950 निम्न कर्म में से किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए 16 अक्टूबर 1950 किसके लिए प्रसिद्ध है ये बताना है आपको, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बंगाल विभाजन के लिए प्रसिद्ध है। 16 अक्टूबर 1905 को ही बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी और इसको हम शोक दिवस के रूप में मनाते थे। ठीक है, बंगाल का शोक दिवस के रूप में मनाते थे 16 अक्टूबर 1905। तो बंगाल विभाजन के लिए ये आपका प्रसिद्ध है। कोलकाता का टाउन हॉल स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा ये आपका कब हुआ था, तो 7 अगस्त 1905 में हुआ था। 7 अगस्त 1905 में हुआ था। पहला ही क्वेश्चन हमने यही किया था। आगे चलते हैं, बताना है बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लीटन और मिंटो। तो बंगाल विभाजन किसने किया था? कर्जन ने किया था। यहाँ पे आपका बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एक एक क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा। आप मुझे 16 के शाम को बताइएगा, 16 तारीख के शाम को, कि क्वेश्चंस आपके कितने यहाँ से पूछे गए, कितना आपके लिए यूज़फुल रहा या नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ को इंक्लूड किया गया है तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? एंड्रूज फ्रेज़र, यहाँ पे सर एंड्रूज फ्रेज़र बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे यही लेफ्टिनेंट गवर्नर थे बंगाल के, बंगाल विभाजन के समय। आगे चलते हैं, बताना निम्न में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व एवं पाश्चात्य मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो समर्थन कर रहा था, स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था और पूर्व पाश्चात्य मध्य के बेहतर संबंध का समर्थन कर रहा था। ऐसा कौन था? तो यहाँ पे RN टैगोर आपको याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर। आगे चलते हैं, बताना है भारत में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? तो ब्रिटेन के वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव किसने दिया ये बताना है और राइट ऑप्शन हो जाएगा का कृष्ण कुमार मित्र। कृष्ण कुमार मित्र, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बताना है आपको
1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित किए कौन? 1938 में कौन राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये बताना है आपको। तो 38 में कौन हो जाएंगे? सुभाष चंद्र बोस। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 29 में थे, 38 में थे और 29 में भी बनते हैं। यहीं पे ये जो है कांग्रेस को रिज़ाइन भी कर देते हैं। त्रिपुरी संकट जो आता है, ये सब मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। आगे बताना है आपको, सभी को रिलेट करते हुए पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चंस को ज़रूर देखें, 2 से 3 बार रिवीजन करें, वीडियो को देखें 2 से 3 बार, तो आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से रट जाएगा। और यही बेहतर मानिए सही तरीका होता है पढ़ने का। बहुत ज़्यादा पढ़ने से अच्छा, जितनी चीज़ें आप जानते हैं उसको कई बार रिवीजन कीजिए ताकि वहाँ से क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। स्वदेशी और बहिष्कार शब्द, बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बंगाल विभाजन के विरुद्ध। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलना है, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? कब तक बना रहा? तो ये आपका दिल्ली दरबार लगने तक बना रहा था। ठीक है, उसके बाद जो है इसको फिर से हटा दिया जाता है। ठीक है, जो विभाजन का जो बात है ये हटा दिया जाता है। तो यहाँ पे देखें, प्रथम विश्व युद्ध में युद्ध तक, जिसमें अंग्रेजों द्वारा भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त कर दिया गया। तो ये आपका होगा, नहीं होगा। सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 में शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किया गया, यही आपका सही होगा। ठीक है, दिल्ली दरबार में इसको निराकृत कर दिया जाता है। बाकी के दो ऑप्शन भी आपके गलत हैं। आगे चलते हैं, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? देखिए, स्वदेशी आंदोलन में आपको बता चुकी हूँ कहाँ कहाँ से नेतृत्व किसने किसने किया था। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था दक्षिण भारत से किसने किया था, आपको याद होगा। अगर आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपको ज़रूर इसका आंसर पता होगा। चिदम्बरम पिल्लई हमने बात किया था दक्षिण भारत, और मद्रास के कौन हो जाएंगे? चिदम्बरम पिल्लई हो जाएंगे। आगे चलते हैं, निम्न में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया? तो दिल्ली से कौन किया था स्वदेशी आंदोलन? ये मैं आपको पहले ही बार में करवा चुकी हूँ, पहला ही क्वेश्चन में करवाया है, ताकि आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे? राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक, अजीत सिंह, लाला लाजपत राय या सैयद रज़ा। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा सैयद हैदर रज़ा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पंजाब से लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने किया था। ठीक है, और मुंबई से बाल गंगाधर तिलक ने किया था, महाराष्ट्र से, ध्यान रखेंगे। सभी को मैंने बता दिया। पूना पैक्ट बताना है किससे संबंधित है। पूना पैक्ट आपका किससे संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ये आपका दलित वर्ग से संबंधित है और बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पूना पैक्ट होता है, ये आपको पता होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही नहीं है, ये बताना है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ देख लेते हैं। लियाकत अली ने बारिसल में मुस्लिम किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया, तो पहला ही आपका गलत हो गया। आगे भी हम देख लेते हैं। 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी ने तैयार की, ये तो आपका सही है। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में, प्रधानाचार्य कौन थे? अरविंद घोष, ये भी सही है। टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का आदेश दिया, जिसका उद्देश्य मुख्य गांव का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो बाकी भी आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से आपको फैक्ट्स पता चलेंगे और क्वेश्चन आपका आगे भी बनेगा। चलते हैं आगे। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो सही नहीं आप तभी बता पाएंगे जब आपको उसके बारे में सब कुछ पता होगा। स्वदेशी आंदोलन पे हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया है और अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा होगा। तो कुछ विशिष्ट मुसलमान इसमें शामिल हुए थे, तो सही है। स्त्रियों ने भी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की थी। स्वदेशी आंदोलन में स्त्रियों ने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई थी, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो आंदोलन में बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही वे शामिल हुए। हाँ, तो यहाँ पे किसान जो है प्रभावित नहीं हुआ था, तो ये भी बात आपका सही है। यह बंगाल तक ही सीमित रहा, ये गलत है। बंगाल तक सीमित नहीं रहा था, यहाँ पे बहुत अच्छे मात्रा में जो है ये फैल गई थी पूरे देश भर में। आगे चलते हैं, यहाँ बताना है ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेवेंसिन जुड़े थे, किससे जुड़े थे ये बताना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा सही हो जाएगा। ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। आगे बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
1906 में विख्यात कोलकाता अधिवेशन के 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने तथा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। और वो 4 संकल्प क्या था, उसमें से कौन सा एक नहीं था वो बताना है। ठीक है, उन चारों संकल्प में से कौन सा एक नहीं था, तो बंगाल विभाजन को रद्द करना नहीं था। ठीक है, बंगाल विभाजन को रद्द करना नहीं था। बाकी आप देखिए, बहिष्कार, शिक्षा और स्वदेशी, ये तीनों ही आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे हमें बताना है 1907 में सूरत में राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। तो यहाँ बताना है सूरत में कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। तो क्या हो जाएगा, लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश, ये नहीं होगा। अंग्रेजी सरकार के द्वारा नरम पंथियों की वार्ता की क्षमता के बारे में चरम पंथियों के विश्वास का अभाव, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आप देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना नहीं, ये इसका कारण नहीं था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अग्रज नहीं, यहाँ पे अरविंद घोष की असमर्थता भी नहीं था, तो ये भी आपका नहीं होगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमें देखना है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं किसने की थी। सर सैयद अहमद खां, मुस्लिम मोहम्मद इकबाल, आगा खां या सलीमुल्लाह खां। तो यहाँ पे नवाब समीउल्लाह खां, डी ऑप्शन बिल्कुल सी हो जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खां ने की थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बताना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो यहाँ पे इससे प्रसिद्ध जो कथन है यहाँ पे देख लेते हैं। हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अरहार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से एक थे। तो यहाँ पे बताना है मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था, तो ये वाला भी आपका नहीं होगा। 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया था, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बताना है आपको 72 नंबर क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई है। तो यहाँ बताना है कि भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई, किसकी अध्यक्षता में हुई, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे कौन सा होगा, आगा खां की अध्यक्षता में, आमिर अली, लियाकत अली या एम.ए. जिन्ना। तो यहाँ पे कौन सा आपका सही होगा, आमिर अली यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलते हैं आगे। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी, द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था या प्रांतीय स्वायत्ता। तो यहाँ पे बताना है आपको कौन सा सही हो जाएगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिल्ली राजधानी बनी कब। तो दिल्ली कब राजधानी बनी, तो दिल्ली हमारी जब हमारा ये दिल्ली दरबार लगता है 1911 में, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, राजधानी परिवर्तन हुआ था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बताना है अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन थे। तो शिल्पी कौन हो जाएंगे, मतलब किसने आगे आकर मध्यस्थता की थी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा एनी बेसेंट, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एनी बेसेंट और तिलक ने मिल करके जो है दोनों को मिलाया था, गरम दल और नरम दल के नेता को। एनी बेसेंट के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखेंगे कौन सा सही होगा। तो होम रूल लीग जो है, होम रूल लीग प्रारंभ करने में उत्तरदायी थी एनी बेसेंट, बिल्कुल यहाँ पे तो आपका सही है। 1916 में मद्रास के अडियार में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, नहीं संस्थापिका नहीं थी, लेकिन इन्होंने भारत में इसका एक इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक बार अध्यक्षा रही हैं, तो 1 और 3 आपका सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका नहीं थी, इन्होंने एक ब्रांच खोला था भारत में। ठीक है, तो मैडम ब्लावेट्स्की आपने पढ़ा होगा, वो आपकी थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका है। और 1 और 3 यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। ऑपरेशन रूबिकॉन बताना है। ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसमें भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में इसको प्रयोग में लाया गया। ऑपरेशन रूबिकॉन, तो जेल में गांधी का आमरण अनशन होगा, आमरण अनशन के द्वारा इसको
लाया गया था। आगे चलते हैं, तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक में मिला दिया गया कब? तो ये कब हो जाएगा आपका? 1918। देखिए 1916 में ही दोनों ने होम रूल लीग किया था, जिसके बाद क्या होता है 17 में सबको अरेस्ट कर लिया जाता है, तो 1918 में दोनों होम रूल लीग को मिला दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ बताना है कि कौन सा घटना आपका काल क्रमानुसार बताना है, कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे पहले आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, उसके बाद आपका भारत छोड़ो आंदोलन होता है, उसके बाद रॉयल इंडियन नेवी में गदर। तो ये आपका तीसरे नंबर पे, यानी कि आपका 3-2-1 कहाँ है? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे, गांधी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था? तो सबसे ज़्यादा क्या था स्टार्टिंग में और सबसे अंतिम में क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए बहिष्कार, धरना, उपवास, ये सब था। हड़ताल जो है सबसे अंतिम उपाय इनका देखा जाता, सबसे अंतिम स्थान था। आगे चलते हैं, गांधी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप बताना है, इसमें से कौन सा होगा? गांधी के अनुसार हिंसा का सबसे क्रूरतम रूप क्या होगा? तो गरीबी का अस्थायित्व, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, दक्षिण अफ्रीका में के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी के को ट्रेन से फेंका गया था? यहाँ पे क्वेश्चन, यहीं से इनको जो है ये प्रेरणा मिलती है कि इनको इंडियंस के लिए कुछ करना चाहिए, इसको यहाँ पे प्रेरणा मिलती है। और यहाँ पे हम देखते हैं तो कौन सा ट्रेन था, कौन सा रेलवे स्टेशन था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा पीटर मारिट्सबर्ग। ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किसमें सर्वप्रथम भाग लिया था? तो यहाँ पे आपको भाग लिया था ये बताना है। 1901 में भाग लिया था कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है, पहली बार भाग लिया था। और अध्यक्ष ये एक ही बार बने थे 1924 में, 1924 में बेलगांव में। ठीक है, बेलगांव में, ध्यान रखना है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया, ये बताना है आपको। सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो दक्षिण अफ्रीका, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते यहाँ बताना है, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लिस्ट नामक पुस्तक से प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक से उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का यह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? तो क्या वो संदेश था वो बताना है उस बुक में। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उच्च व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। व्यक्ति का कल्याण जो है सबके कल्याण में निहित है, यही इनको ज्ञान मिला था। यहाँ से आगे चलते हैं, बताना है महात्मा गांधी ने किस गोल में सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी और कांग्रेस ये दोनों ने भाग लिया था और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो द्वितीय यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, द्वितीय गोल में सम्मेलन में भाग लिया था, बी ऑप्शन। आगे चलते हैं, गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं बताना है। वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे, बिल्कुल सही है। केंद्र कारण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण के विरोधी थे, ये भी बात सही है। भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। ठीक है, तो ये बात भी आपका सही है। वे यूएसए के मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, यूएसए के मशीनीकरण के पक्षधर थे। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, इंडियन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार से क्या तात्पर्य है? ठीक है, गांधीयन इनोवेशन बताना है आपका। अधिक उत्पादन से, घरेलू व्यवस्था से अधिक उत्पादन से, उपभोग के लिए उत्पादन से, या कम निवेश में अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही, कम निवेश में अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए, यह था गांधी जी का इनोवेशन। आगे चलते हैं, कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? अब इसमें बताना है चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, कौन सा आपका पहले था? तो चंपारण सबसे पहले हो गया। सबसे पहले जो गांधी जी आके 1917 में चंपारण सत्याग्रह करते हैं, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, चंपारण से बहुत कुछ क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, वो भी हम देखेंगे। पूरा आपका इसमें राष्ट्रवादी आंदोलन फिनिश होगा, तो अच्छे से बस देखते चलिए।
क्वेश्चन को बस देखना है आपको सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 3/20 भाग जो है नील की खेती इसमें की जाती थी, ठीक है। तो 20 में से 3 कट्ठा भाग पे आपको नील की खेती की जाती थी, कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। जलियांवाला बाग जनसभा किन नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में आयोजित की जा रही थी? तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा आपका डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है। ये दो इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में जनसभा आयोजित की गई थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बताना है 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना के संबंध में कौन नहीं है? कौन संबंधित नहीं है ये बताना है। तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे आपका बी और सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। वह प्रदेश कौन था जहाँ बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? किसानों को संगठित किया कहाँ पे किया? तो अवध, यहाँ पे ए ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अवध का एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध का एका आंदोलन का उद्देश्य बताना है यहाँ पे। तो कौन हो जाएगा? लगान का नकद में परिवर्तन। लगान का नकद में परिवर्तन हो जाता है, यही अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बताना है वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था ये बताना है आपको, ठीक है। तो ये कहाँ हुई थी? लखनऊ, यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बताना है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया मृत्यु के ठीक पहले। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपको फिर से सुमेलित करना है, तो ये आपका किससे संबंधित है इसको देख लेते हैं। 97 नंबर पे। तो बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। भारतीय किसान, यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे NG रंगा हो जाएगा किसान विद्यालय। बंगाल प्रजा पार्टी, बंगाल प्रजा पार्टी किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा फजलुल हक से। और बर्खास्त संघर्ष आपका स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती से। इस सम्मेलित को आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। बंगाल के तिभागा आंदोलन बताना है, किसान आंदोलन की क्या मांग थी? तो तिभागा आंदोलन की क्या मांग थी ये बताना है बंगाल के। तो यहाँ देख लेते हैं। जमींदार की हिस्सेदारी को सफल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। तो यही ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बारदोली सत्याग्रह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो बारदोली सत्याग्रह, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? भूदान आंदोलन, तो यहाँ पे कौन होंगे? जयप्रकाश नारायण, JB कृपलानी, विनोबा भावे या श्री गुरु जी? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका विनोबा भावे, ठीक है। भूदान आंदोलन विनोबा भावे से संबंधित है। आगे चलते हैं। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ जो है किस राज्य से हुआ ये बताना है आपको। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की? पसंद आ रहा है वीडियो को तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जितने भी आपके कॉन्टैक्ट ग्रुप में जिसको इसकी ज़रूरत है आप ज़रूर वहाँ तक शेयर कीजिए। यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे NM जोशी ने, PV वाडिया ने, VV गिरी ने या SN डांगे ने। तो प्रथम मजदूर संघ की स्थापना जो है PD वाडिया यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ बताना है अहमदा टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, MN जोशी या JB कृपलानी? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन हो जाएंगे?
लाला लाजपत राय यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में बम्बई में हुई प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो लाला लाजपत राय ही यहाँ पे भी आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध में था? तो कानपुर षड्यंत्र मुकदमा जो है ये आपका हो जाएगा साम्यवादी आंदोलन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के बारे में बताना है। इसका गठन किसने किया? 1940 में इसका गठन हुआ था और ये जो है एम.एन. रॉय यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? ये बताना है। सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा क्रांतिकारी साम्यवादी दल। आगे चलते हैं। रॉलेट एक्ट से संबंधित क्वेश्चन है यहाँ पे। रॉलेट एक्ट के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। रॉलेट अधिनियम सैडिसन कमेटी की सिफारिश पर आधारित थी, तो ये आपका सही है। रॉलेट एक्ट गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया, ये गलत है। नहीं, ये भी आपका सही होगा ना। हाँ, ये भी आपका सही है। रॉलेट जो है सत्याग्रह गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग इसके करने का प्रयास किया था। और साइमन कमीशन के आगमन के विरोध में प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए। तो रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ नहीं हुए साइमन कमीशन का, ये एक अलग ही बात हो गया। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका गलत हो जाएगा। 1 और 2 यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमें बताना है 30 मई 1919 में को अपना अलंकरण भारत वापस लौटा दिया। किसने लौटा दिया ये बताना है। ऑनर लौटा दिया था 1919 में रॉलेट एक्ट का जो इसमें विरोध में, वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इन्होंने अपनी नाइट की उपाधि लौटा दी थी। चलते हैं आगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? ये आपको बताना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो यहाँ पे देख लेते हैं। सर शंकर नायर यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सर शंकर नायर ने। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किनके द्वारा जलियांवाला बाग के विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई? तो सर की उपाधि किसने त्यागी थी ये बताना है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पे राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा की गई थी? भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता ये तो नहीं कहा गया था। अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षण, आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र ये था आपका। और संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान, तो ये दोनों था। 2 और 3 बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बताना है हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को किसने मार डाला था? बदला किसने लिया था ये जलियांवाला बाग हत्याकांड का? तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा उधम सिंह। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बताना है जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? तो कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सी.आर. दत्त या फजलुल हक को? तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन होंगे। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताना है यहाँ गांधी जी ने किसको सावधान किया? महात्मा गांधी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपंथी का प्रोत्साहन ना करें? ये किसने जो है कहा था ये बताना है। तो यहाँ पे अली जिन्ना जो था, मोहम्मद अली जिन्ना, इसने जो है सावधान किया था कि आप मुस्लिम जो कट्टरपंथी है उसको प्रोत्साहित ना करें। आगे चलते हैं।
कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था किसने मुख्यतः? खलीफा का पुनर्स्थापना, खलीफा को हटाने के लिए, मुसलमान की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, या कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए। तो यहाँ पे आपका खलीफा की पुनर्स्थापना के लिए किया था और मुसलमान की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए किया था। तो ये 1 और 3 आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताना है निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? नहीं बताना है खिलाफत आंदोलन का समर्थन किसने नहीं किया था। तो मदन मोहन मालवीय इसके विरोधी थे, ठीक है। जो यहाँ पे जो गांधी जी जो इसका कर रहे थे खिलाफत आंदोलन का समर्थन कर रहे थे महात्मा गांधी, तो मदन मोहन मालवीय इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ थे। चलते हैं आगे। बताना होगा यहाँ पे निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल में मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई? तो जातीय सरकार की स्थापना मिदनापुर जिले में बंगाल में किस वर्ष हुई ये बताना है आपको। तो 1942 में यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1920 में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में सहयोग प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? 1920 के नागपुर अधिवेशन में बताना है। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा CR दास, ठीक है, चितरंजन दास। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस केस के समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तियों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, HE वेल्स, हेराल्ड लास्की और रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्वक टिप्पणियां की थी? तो किस मुकदमे के अंदर ये क्वेश्चन आपका काफ़ी पूछा जाता है। तो मेरठ मुकदमा जो हुआ था, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा, इसके दौरान जो है टिप्पणियां की थी इन लोगों ने। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है बताना है। कौन सा सही नहीं है देख लेते हैं यहाँ पे। तो 1920 से 22 तक चला था, ये तो सही है। 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था, ये भी आपका सही है। तो इसमें कौन सा गलत होगा? बहिष्कार की योजना थी, ये भी सही है। तो M जिन्ना जो है इसके समर्थक थे, ये आपका भाई गलत बात है। डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। चलते हैं आगे। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी वो कौन सा उपाधि था जो असहयोग आंदोलन में इन्होंने वापस कर दी, ये बताना है आपको। तो कौन सा होगा? केसरी हिंद की उपाधि इन्होंने वापस कर दी थी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम को नहीं देख सके? समर्थन तो दिया था असहयोग आंदोलन का, लेकिन इसके परिणाम को नहीं देख सके। तो बाल गंगाधर तिलक थे। तिलक स्वराज फंड भी बना था इनके याद में, ठीक है, असहयोग आंदोलन में तिलक स्वराज फंड। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो कौन सा ऐसा क्षेत्र था जहां से सक्रिय थे राहुल सांकृत्यायन? तो छपरा हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। आगे चलते हैं। बताना है निम्नलिखित में से चोरा चोरी कांड की वास्तविक तिथि कौन सी है? तो तिथि कौन सी होगी? 5 फरवरी 1922। कहाँ है 5 फरवरी? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 5 फरवरी 1922। आगे चलते। चोरा चोरी किस जनपद में स्थित है? तो किस जनपद में स्थित है? ये आपका गोरखपुर में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो चोरा चोरी कांड के कारण ही इन्होंने वापस ले लिया था। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई थी कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हिमालय जैसी भूल हमने कर दी? तो ये आपका किस में हुआ था? चोरा चोरी कांड में, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वेस्टर्न के लिए जलाए जाने पर, विदेशी कपड़ों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह एक निष्ठुर बर्बादी है? इस तरह से जलाया जाना जो है सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है, किसी की मेहनत का, किसी पैसे का, या तो यहाँ पे 133 नंबर पे हम देख रहे हैं कौन सा ऐसा था जिन्होंने निष्ठुर बर्बादी कहा था। तो विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर। बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से बताना है कौन सी संस्थाओं में से असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान स्थापित की गई थी? तो ये बताना है आपको कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया या काशी हिंदू विश्वविद्यालय।
तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया। ठीक है, काशी हिंदू नहीं होगा, ये आपका 3 ही होगा, 1 2 3, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, बताना है यहाँ पे स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा के स्वराज दल का समर्थन किया था। तो केंद्रीय विधानसभा के स्वराज दल का समर्थन किसने किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाता है, M.A. जिन्ना। ठीक है, ए ऑप्शन। आगे चलते हैं, किसने सर्वप्रथम भारत के औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग किसने की थी, तो तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने की थी, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, स्वराज पार्टी को स्थापित किसने किया था, ये बताना है आपको। तो कौन हो जाएंगे, C.R. दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बताना है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष की, उस वर्ष की जिस वर्ष इन्होंने अध्यक्षता की थी कांग्रेस की, कब की थी, 1905 में। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बताना है, मोतीलाल नेहरू और C.R. दास ने 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था, ये आपको बताना है। स्वराज पार्टी अभी भी हमने देखा, ये किसकी स्थापना 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, मोतीलाल नेहरू और C.R. दास ने की थी। आगे चलते हैं, यहाँ पे ये कूट आपको बताना है, कौन सा घटना आपका किस कालक्रम के बाद सही होता है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, पहले तो चंपारण हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका अहमदा मिल हो जाएगा, उसके बाद आपका खेड़ा हो जाएगा, उसके बाद रॉलेट एक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डेट आप मुझे बिल्कुल याद से बताएंगे, चंपारण का, अहमदा मिल का, खेड़ा किसान आंदोलन और रॉलेट एक्ट का, इसका डेट आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे, यहाँ बताना है तो कौन सा सही हो जाएगा, 2 2 4 3 1, 2 4 3 1 कहाँ है, 2 4 3 1, ए ऑप्शन में आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, बताना है यहाँ पे 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंस पार्टी बनाने का निर्णय लिया था, किसने निर्णय लिया था, ये बताना है आपको। लाला हरदयाल, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ पे जो है मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू, ये 2 आपके हो जाएंगे बिल्कुल सही। इंडिपेंडेंस पार्टी की स्थापना जो है का पार्टी निर्णय किसने किया था, मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू। 2 और 4 आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ बताना है आपको, साइमन कमीशन आने के विरोध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ, 1919 अधिनियम की कार्यवाही का पुनर्निरीक्षण कभी नहीं चाहते थे, तो ये आपका नहीं है। साइमन कमीशन द्वारा प्रति में डी शासन की समाप्ति की संस्कृति, ये भी नहीं है। कोई भारतीय नहीं था, बिल्कुल सी ऑप्शन यही सही हो जाएगा। साइमन कमीशन जो है, इसको हम श्वेत पत्र भी कहते हैं साइमन कमीशन को, क्योंकि यहाँ पे जो है एक भी भारतीय नहीं था, सब अंग्रेज थे यहाँ पे, इसीलिए इसका बहिष्कार किया जा रहा था। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, क्योंकि किसने कब क्यों किया, तो यहाँ पे इसमें कोई सदस्य भारतीय नहीं था, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, यहाँ कथन और कारण दिया हुआ है, ये बताना है आपको। तो यहाँ 144 में देखेंगे, कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था, बिल्कुल सही है। कारण देख लेते हैं, साइमन आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, तो बिल्कुल ये दोनों ही सही है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। साइमन कमीशन के बारे में क्या सही है देख लेते हैं। तो यहाँ बताना है 145 में, इसने द्वैत शासन की उत्तरदायी सरकार का प्रतिस्थापित करने की स्थिति की, गृह विभाग के अधीन अंतरप्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया, केंद्र में द्विशासन उन्मूलन का सुझाव दिया, तो ये नहीं होगा, ए ऑप्शन ही यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन ही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, वेतन और भत्ता की बात यहाँ पे नहीं थी। अब आगे हम देख लेते हैं, यहाँ पे सुमेलित युग में बताना है कौन सा इसमें से सही है।
तेज बहादुर सप्रू अध्यक्ष थे भारतीय उदार संघ का, ये सही है। केसी नियोगी सदस्य थे संविधान सभा का, ये भी सही है। पीसी जोशी महासचिव थे भारतीय साम्यवादी दल का। तो ये तीनों ही सही है, इसको आप याद कर लीजिए अच्छे से। तो तीनों सही थे, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बताना है खिलाफत आंदोलन किसके आसपास हुआ? तो ब्रिटिश शासन का विरोध करना, खलीफा का संप्रभु का संरक्षण करना है, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी ये भी आपका नहीं होगा। अब आपको एक अच्छा समझ विकसित हो गया होगा, अभी तक आप मेरे वीडियो को देख रहे होंगे तो। पूरा 161 वीडियो है यहाँ पे, सॉरी क्वेश्चन है, तो उसको हम कंप्लीट करेंगे आज ही। निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता तथा विभाजन से संबंधित कौन सा एक कथन सही नहीं है बताना है। नहीं कौन सा है ये बताना है, भारत की स्वतंत्रता और विभाजन से संबंधित। तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा सही होगा। 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि ब्रिटिश किसी भी परिस्थिति में भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण नहीं करेंगे। तो यही आपका गलत है। ये घोषणा हो गया था कि 1947 तक जो है हस्तांतरण कर दिया जाएगा। तो ये बाकी देख लीजिए, बाकी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये आपके फैक्ट सही हैं, ठीक है। लॉर्ड वेवेल ने 21 मार्च 1948 तक भारत के ब्रिटिश को पूर्ण वापसी की वकालत की थी, ये आपका सही है। माउंटबेटन सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया में तेजी लाए और नेहरू के विरोध का कारण बाल्कन योजना का परित्याग कर दिया गया था, ये भी आपका सही है। तीनों सही है। चलते हैं आगे। आईएनएस के गठन के बारे में बताना है, यहाँ पे कौन सा सही होगा। 1885 में बम्बई में हुआ था, ये तो सही है। और इसके प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, ये भी सही है। तो ए और दो दोनों सही है यहाँ पे आपका। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। यहाँ देख लेते हैं कौन सा कथन सही नहीं है बताना है क्रिप्स मिशन के संबंध में। क्रिप्स मिशन में हम लोग पहुँच चुके हैं और 1922 में मार्च में क्रिप्स में कैबिनेट को एक मसौदा घोषित कर सहमत करने के लिए राजी किया गया। तो सही नहीं बताना है, ये तो सही है। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने मिशन के साथ बातचीत के लिए कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। तो किसने प्रतिनिधित्व किया था हम आगे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये वाला आपका गलत है। तो बी ऑप्शन ही यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। किसने किया था ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जितनी भी बातें बोल रही हो ना, ये झट से सुनिए और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। क्रिप्स मिशन के लिए कौन बातचीत के लिए यहाँ पे कांग्रेस का प्रतिनिधित्व था, ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, बताइएगा ज़रूर। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1951 में महात्मा गांधी के सामाजिक आदर्श सर्वप्रथम किस से प्रकाशित किए गए थे? यहाँ पे आपको बताना है महात्मा गांधी के सामाजिक आदर्श जो हैं वो किस बुक में आपके प्रकाशित किए गए हैं। हिंद स्वराज एंड ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हिस्ट्री ऑफ द सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, द भागवत गीता अकॉर्डिंग टू गांधी। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे आपका हिंद स्वराज बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। यहाँ बताना है निम्नलिखित में से कौन से समाचार पत्रों का समुच्चय सेट खिलाफत आंदोलन के दौरान शिक्षित भारतीय मुसलमान के सरोकारों को प्रतिबिंबित करता है। कामरेड और हमदर्द, कामरेड और हिंदुस्तान टाइम, जमींदार और मुस्लिम वॉइस, कामरेड, हमदर्द, जमींदार और अल हिलाल। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। फिनिक्स बस्ती, फिनिक्स आश्रम जो है इसके संस्थापक कौन थे ये बताना है। तो यहाँ पे महात्मा गांधी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था? आज़ाद हिंद रेडियो किसने शुरू किया था ये भी आपको ध्यान रखना है। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था। कहाँ से शुरू किया था? तो जर्मनी से शुरू किया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और नेताजी, इनको जो नेताजी नाम जो दिया गया था इसकी उपाधि किसने दी थी ये भी पूछा था। जर्मनी के जो उस समय शासक थे हिटलर, तो हिटलर ने जो है इनको नेताजी का नाम दिया था। आगे चलते हैं। बताना है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा हमारे राष्ट्रीय ध्वज के डिज़ाइन से संबंधित है? तो किन्होंने भारतीय या हमारे राष्ट्रीय ध्वज को डिज़ाइन किया था ये बताना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा पिंगली वेंकैया, बिल्कुल सही ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। अंतिम के 5 क्वेश्चन है। कैसा लग रहा है क्वेश्चन ज़रूर बताइएगा और आपके कितने सही हो रहे हैं ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में आपका आंसर चाहिए। 1930 में किसने
इंडियन रिपब्लिक आर्मी के नाम से स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की? सचिंद्र नाथ सान्याल, चंद्रशेखर आज़ाद, सूर्य सेन या भगत सिंह? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सूर्य सेन। सूर्य सेन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडियन रिपब्लिक आर्मी स्वतंत्रता स्वाधीनता उद्घोषणा 1930 में सूर्य सेन के द्वारा की गई। आगे चलते हैं। 1944 में गांधी और जिन्ना वार्तालाप असफल होने का आधार बताना है क्या था? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा राजगोपालचारी सूत्र के कारण जो है यह असफल आधार होता है। आगे चलते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान ने भारत के लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार किया? महासंघ, परिसंघ, एकात्मक शासन प्रणाली और राज्यों का संघ? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा महासंघ। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी, निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी? डोमिनियन दर्जा, पृथक निर्वाचन मंडल, एकात्मक लोकतंत्रात्मक वयस्क मताधिकार? तो इसमें से कौन सा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा? तो पृथक निर्वाचक मंडल नहीं था, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया? राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र देव, मौलाना आजाद या सरदार पटेल? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा नरेंद्र देव। ठीक है, समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किसने किया था कांग्रेस में? नरेंद्र देव ने किया था। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। बिपिन चंद्र पाल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है। तो वे नरम दल के नेता थे, वे गरम दल के नेता थे, स्वतंत्र पहली सरकार रक्षा मंत्री थे, बंगाल के मुख्यमंत्री थे। तो ये सभी गलत है, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, गरम दल के नेता थे बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो कैसा लगा आज का क्वेश्चन ज़रूर बताइएगा। बहुत मेहनत लगी है यहाँ तक इसको बनाने में, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। लाइक कीजिए, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कंप्लीट वीडियो देखिए। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको पीडीएफ करवाई हैं, तो मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहाँ पे जो मैंने आपको अभी लास्ट के 5-6 पीडीएफ्स दिए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा वहाँ से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कहीं मत जाइएगा, लौट के ज़रूर आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।